हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन महान गुरु महर्षि वेदव्यास के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की थी। इस दिन गुरु पूजन करने के साथ साथ पवित्र नदी में स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व है। क्यों मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का पर्व? गुरु पूर्णिमा मुख्य रूप से हमारे गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है। ये गुरु औपचारिक आध्यात्मिक शिक्षक या कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, जो हमें ज्ञान, बुद्धि और हमारे जीवन पथ पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। वहीं गुरु पूर्णिमा को उस दिन के रूप में भी मनाया जाता है जब गौतम बुद्ध ने भारत के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रवचन ने उनकी शिक्षाओं और ज्ञान प्राप्ति के बौद्ध मार्ग की शुरुआत को चिह्नित किया था। गुरु पूर्णिमा तिथि 2025 ज्योतिष पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई 2025 को रात 1:37 पर होगी और अगले दिन यानी 11 जुलाई 2025 को रात 2:07 पर तिथि खत्म होगी। इस प्रकार 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा 2025 के शुभ मुहूर्त इस पावन दिन पर पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व है। यदि आप शुभ समय में पूजन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित शुभ मुहूर्तों का पालन कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:54 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक। अमृतकाल रात 12:55 से 11 जुलाई रात 2:35 तक। विजय मुहूर्त दिन में 2:45 बजे से 3:40 तक। गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने और उनका सम्मान करने के लिए इन चरणों का पालन करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं या नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर व्रत कर रहे हैं तो उसका संकल्प लें। सभी देवी देवताओं का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। भोग लगाते समय एक तुलसी का पत्ता जरूर डालें और इस दौरान केवल सात्विक चीजों का भोग लगाएं। अगर आपके घर में महर्षि वेदव्यास जी की प्रतिमा है तो तिलक लगाकर उनका पूजन करें और उनका ध्यान करें। अपने गुरुओं का ध्यान करें और उनका आशीर्वाद लें। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करें। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को दान करें और गाय को चारा या भोजन जरूर खिलाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन ओम ब्रें बृहस्पत्ये नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं को नमन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन मास प्रारंभ हो जाता है, जिसका उत्तर भारत में बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद व्यास ने कई वेदों और पुराणों की रचना की थी। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। वहीं गुरु के हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।